नमस्कार मित्रों, आम आदमी पार्टी के काम का पैमाना, भ्रष्ट नेता, गली गली महखाना, और ये महखाने के भ्रष्टाचार की बू आज देश और दुनिया तक पहुंची है। शराब के घोटाले की बू देश और दुनिया तक पहुंची है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी, लेकिन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल जी। द accused number 1 of the liquor corruption is Mr. Manish Sisodia, but the kingpin of corruption is Arvind Kejriwal। और आज की प्रेस वार्ता से साफ पता चलता है कि शराब के घोटाले के बाद चेहरे का रंग, हाव भाव सब मनीष सिसोदिया जी के उड़े हुए थे। शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे और ये स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें। ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ। अब पहली बात ये आती है कि मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? क्या ऐसी मजबूरी थी? आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया? अगर दिया तो क्यों? आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की? आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की? ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। क्योंकि जिस तरह से इनके एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि हमें कोविड से लेना देना नहीं। अरे भाई, कोविड में तो आपने कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में, देश में हाहाकार मची दिल्ली के कारण, वो देखने को मिला। इनके नेता ने कहा कोविड से हमें लेना देना नहीं। तो भाई, शराब वालों से क्या लेना देना था आपका, ये तो बता दो। मेरा इनसे एक और सवाल है कि आखिरकार शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। वो आज तक सवालों के जवाब से भागते हैं। यह सवाल देश की जनता बार बार पूछती है कि शराब के व्यापारियों के प्रति ये इतने नरम दिल क्यों? किसको कितना मिला, कैसे मिला, इसकी जड़ तक जाना ही होगा। आप अपने शराब के घोटाले को बाकी बातों से ना ढकने का प्रयास करें
क्योंकि आपका असली चेहरा सामने आया है। और यही नहीं, ये लोग सच्चाई से भागते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो या बाकी हो, ये सच्चाई से भागते हैं, ये जिम्मेदारी से भागते हैं, ये सवालों से भागते हैं। अब ये जनता से भी दूर भागेंगे। और आज जब मीडिया के मित्र सवाल पूछ रहे थे तो मनीष जी उल्टे पांव भाग रहे थे। मीडिया के सवालों से पीठ दिखाकर भाग सकते हो, जनता से भी ऐसे ही मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को भागना पड़ेगा। और ये जो 30 करोड़ रुपए जो ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हुआ था, ये क्यों वापस किया? अगर वो अनुमति नहीं ले पाए तो आपने इनके पैसे क्यों वापस किए? ये पैसे वापस किए तो आपकी जेब में कितने आए? इसका जवाब आपको देना होगा। मैं यही नहीं, ये सारे सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल जी को खुली चुनौती देता हूं। अगर दम है तो अरविंद केजरीवाल जी मीडिया के सामने आए, देश के सामने आए, 24 घंटों के अंदर जवाब दें। ना ये सीबीआई के जवाब दे पा रहे हैं, ना ये मीडिया के जवाब दे पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा, ये सच्चाई से भागते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, सवालों से भागते हैं, अब जनता से भागेंगे। आपने ठेकों की, आपकी सरकार ने, केजरीवाल जी और सिसोदिया जी ने जो ठेकों की कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों की? और एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी से सीधा सवाल है कि ये जो बिचौलिए जिनको अलग अलग इनमें एक्यूज ठहराया गया, उनसे इनके रिश्ते क्या है? अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के रिश्ते क्या हैं इनसे? यह जवाब देना ही पड़ेगा। मित्रों, ये लोग जनता के सामने और जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो करते थे, लेकिन आज तक उस पर किया क्या? इतना ही किया कि आकर भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने अरविंद केजरीवाल जी, जो किंग पिन है भ्रष्टाचार के, और एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी ने किया। और मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। मनी। ये है, घोटाले करो, उल्टे पांव भागो, जनता को पीठ दिखाओ, मीडिया के सवालों का जवाब न दो, और कोई महिला पत्रकार पूछे तो उसको लताड़ करके धमकी देने का काम करो। इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। महिला सशक्तिकरण तो दूर, महिलाओं को अपमानित कैसे करते हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाया है। मुझे इतनी बात कहनी थी, आप अपनी बात कह सकते हैं। इन लोगों ने बहुत प्रयास पहले भी किए, 2019 में भी किए, उससे पहले भी किए। अलग अलग राज्यों के 4 राज्यों में चुनाव हुए, तब भी बड़ी बड़ी बातें की। ये कहीं पर भी मोदी जी के आगे खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि जनता का विश्वास और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी पर था, और भारत को आगे बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि दिल्ली की शराब नीति शराब के ठेकेदारों ने बनाई कि शराब के ठेकेदारों के हितैषी अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने बनाई। अरविंद केजरीवाल जी का बायना हाथ, लेफ्ट हैंड, पहले ही जेल में है, और दाहिना हाथ यानी कि मनीष सिसोदिया जी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। ये रेवड़ी और बेवड़ी की बात, आप पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की ये शराब नीति आना अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और पंजाब में सरकार आने के बाद एक के बाद दूसरी विकेट भ्रष्टाचार पर गिरना, दिल्ली से लेकर पंजाब तक
आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का बोलबाला ये सामने दिखता है। और ये रेवड़ी की सरकार भी है और बेबड़ी की सरकार भी है। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। सर, मेरा सवाल है कि मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराब नीति तो महज बहाना है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से चुनौती मिल रही है मोदी जी को, और गुजरात में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, आबकारी में चोरी हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं, इस वजह से बेचैन होकर ऐसा किया जा रहा है। आप जरा अपने टीवी चैनल्स पर या कभी फोन पर वापस मनीष सिसोदिया जी का चेहरा देखना, और पिछले 8 साल के अंदर कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालकर देखना। उनका चेहरा दिखाता था कि चोर की दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। वो डर, भय, कि भ्रष्टाचार के कारण सहमे हुए मनीष सिसोदिया जी पत्रकारों के प्रश्न भी सह नहीं पाए। उल्टे चोर, उल्टे पांव चोर भागते नजर आए। आप देखिए, ये एक एक परत इसकी खुलती जाएगी। ये जो अक्यूज इसके अंदर सारे हैं, वो भी अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी और करप्शन के किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी। ये इनका पूरा चेहरा भ्रष्टाचार का देश की जनता ने देख लिया है, आहिस्ता आहिस्ता और बाहर आता जाएगा। एक और नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर घर को नल से जल देने का काम कर रही है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर घर तक शराब पहुंचाने का काम, ऐसी नीति लाने का काम कर रही है। ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है, जब मीडिया, सोशल मीडिया पर शराब के बड़े बड़े प्रोपेगेंडा और पूरी एडवर्टाइजमेंट की गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इस पर आज तक वो जवाब नहीं देते हैं। और आज तक जितने सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछे गए, वो एक का उत्तर नहीं दे पाए। वो कहां नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, एक सवाल का उत्तर दे देंगे तब तो बात आएगी। आज जितने सवाल पूछे गए, 24 घंटे का समय है, अरविंद केजरीवाल जी अपने बिल से बाहर निकलो और देश की जनता का जवाब दो, शराब के भ्रष्टाचार पर जवाब दो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत के संघीय ढांचे में, इसको सदा बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपदा के समय जब केजरीवाल सरकार शराब नीति बनाने में ज्यादा समय व्यतीत कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी देश के हर मुख्यमंत्री से बातचीत करके, जिला तक बातचीत करके कोविड प्रबंधन में कैसे काम किया जाए वो कर रहे थे। चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, कोविड वैक्सीन बनाने की बात हो, दवाई देने की बात हो। आज दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर कहा जा रहा है भारत को, तो भारत ने दवाई भी, वैक्सीन भी पहुंचाई, मित्रता भी निभाई, वसुधैव कुटुंबकम की अपनी सोच को आगे भी बढ़ाया है। दूसरी ओर कुछ लोग शराब माफिया के साथ मिलकर शराब में पैसा कमाने का काम कर रहे थे। ये अंतर है। आज तो वो शराफत भूलकर, अरविंद केजरीवाल जी शराफत तो दूर दूर तक आपके साथ कहीं आती ही नहीं। शराब के घोटाले में आप लोग इतने घुल मिल गए कि आम जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर तो खरा क्या उतरना, आप शराबियों के हाथ में ऊपर नीचे होने लग गए। मैं कई बार मीडिया के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, आज विषय क्या है? विषय शराब घोटाला है, शराब का भ्रष्टाचार है। मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 है, आरोपी नंबर 1 है, किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले से हटकर दुनिया भर की बातें कर दी, शराब घोटाले पर एक शब्द मनीष सिसोदिया नहीं बोल पाए। देश की जनता सवाल पूछती, मीडिया सवाल पूछता है कि शराब घोटाले पर क्या, शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों की? जवाब नहीं। 25 अक्टूबर का नोटिस आपके ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने किस किस को दिया, आपको मैं पढ़ के बता देता हूं किस किस को दिया है। आपको पता है? उन्होंने दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, कार्टेल कंपनियों को, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को 25 अक्टूबर को। क्या कार्रवाई की उसके बाद? कोई नहीं। 144 करोड़ रुपए आपने किसके कहने पे वापस किया? 30 करोड़ रुपया किसके कहने पे वापस किया? अगर ये शराब कंपनियों के ठेकेदारों के खाते में गया, उनको वापस किया,
तो आपको कितना मिला जरा बताएं। एक सवाल का जवाब आज नहीं दे पाए, उल्टे पांव मनीष सिसोदिया भागते नजर आए। किस बात का डर है, क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? इनका जवाब हम लेकर रहेंगे। जनता भी मांगेगी, मीडिया भी मांगेगा, सीबीआई भी मांगेगा। जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को। मुंह छिपाकर आप कहीं नहीं भाग सकते, जवाब देना ही होगा। धन्यवाद। मेरे भाई नीरज जी, उत्तर प्रदेश में सीना ठोक ठोक के अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। खाता नहीं खुल पाया आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में वो कहते थे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, खाता नहीं खुल पाया। जमानतें जब्त होती चली गई आम आदमी पार्टी की। वो गुजरात हो, हिमाचल हो, वहां भी खाता नहीं खोल पाएंगे। और मैं कहता हूं शराब नीति में हिट विकेट हो गए हैं तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हो गए हैं। देखिए, मुझे लगता है हम सारे विषयों में ना भटके। बात यह है कि शराब में घोटाला हुआ, आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है, किंग पिन अरविंद केजरीवाल है। और जब तक वो जवाब नहीं देते हम लोग बार बार सवाल उठाएंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी अपने बाइने हाथ यानी के पता है ना कौन अंदर है, कौन है? सत्येंद्र जैन। मैं कहा शायद आप लोग भूल तो नहीं गए, क्योंकि उस समय सर्टिफिकेट ईमानदारी का बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन जी को। लेकिन एक नहीं 3 कोर्ट ने कहा है और जमानत नहीं दिया, और आज भी जेल में है सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जी के लेफ्ट हैंड, और अरविंद केजरीवाल जी के राइट हैंड मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 शराब घोटाले में है। वो कहां होंगे, किस हालत में होंगे, ये मैं नहीं कह सकता, ये समय ही बताएगा। अरे 24 का 24 में देखेंगे, 2019 में भी देख लिया हमने, 2014 में भी देखा है। देश की जनता ने 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया। हमने कहा था सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी और सुशासन युक्त सरकार दी। ये मोदी जी का गुड गवर्नेंस मॉडल है, सुशासन का मॉडल है। ये देश और दुनिया में इसकी तारीफ होती है। और मैं कहना चाहता हूं 2024 में भी हम जनता के दरबार में जाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पहले जैसे 282 जीते, फिर 303 जीते, अब उससे ज्यादा आगे जीतकर फिर 2024 में नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह हो रही है, मैं फिर वापस सबको याद करवा दूं, विषय से भटकने और भटकाने का प्रयास कोई ना करे। शराब के घोटाले की बात हो रही है, शराब के घोटाले पर जवाब चाहिए। आरोपी नंबर 1 शराब घोटाले का मनीष सिसोदिया जी और किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब एक फोटो, थैंक यू।